नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जल ही जीवन है और यह बात अपने आप में बिल्कुल सत्यता लिए हुए है कि जल ही तो जीवन है। ब्रह्मांड में 5 तत्वों में से एक जल है, पानी, जो पृथ्वी पर है। इसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। असंभव है जिंदगी इसके बिना। चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या इंसान हो। पानी की महत्वता कितनी है, यह पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है। कभी आपने महसूस किया हो कि जब भी आप 8-10 घंटे अगर कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी पीते नहीं है, तो सबसे पहले प्यास लगती है। ऐसा लगता है कि कोई पानी लाकर दे दे, बस पी ले। भूख की जरूरत बाद में महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पहले पानी कोई दे दे, जल्दी से पानी पी ले। ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। लगभग 70% पानी ही है। इसलिए शरीर में थोड़ी भी अगर पानी की कमी होती है तो प्यास लगने लगती है। तो यह पानी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। आपने कभी यह भी महसूस किया हो कि कभी तनाव लगता हो या फिर परेशान हो तो नहा लिया जाता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है तनाव दूर हो गया और खुद को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। तो यह पानी जब शरीर के ऊपरी भाग में ही अगर डालते हैं तब इतना असर दिखाता है। तो यही पानी जब शरीर के अंदर हम पीते हैं, अंदर जाता है, तो यह कितना गुण लिए हुए जाता है। वैसे भी सभी लोग पानी की गुणवत्ता को देख कर ही पीते हैं, उसको फिल्टर करके पीते हैं या पानी कहाँ से सप्लाई हो रहा है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि पानी की गुणवत्ता बहुत जरूरी है कि हम कैसा पानी पीते हैं। वो पानी शरीर के अंदर अपना असर दिखाता ही दिखाता है। तो पानी की वैल्यू क्या है, यह सभी जानते हैं। आपने कभी देखा हो घर में कभी कथा, पूजा या कीर्तन रखते हैं तो कलश में पानी रखते हैं, जल रखते हैं। मंदिरों में भी अक्सर हमेशा ही जल रहता है और वह जल जब भजन कीर्तन खत्म होने के बाद वह जल अ, सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है और वह अमृत बन जाता है। सभी लोग उसे लेते हैं, अंजलि में लेकर माथे पर लगाकर ग्रहण करते हैं। यह पानी साधारण रहता है लेकिन वही पानी पूजा के बाद अमृत बन जाता है। ऐसा क्यों बन जाता है? क्योंकि जितने लोग भी वहां बैठे रहते हैं सभी उस समय पॉजिटिव वे में रहते हैं। सभी की सोच अच्छी रहती है। सभी लोग कुछ न कुछ मनोकामना लिए हुए कीर्तन और भजन सुनते हैं और मंत्र भी होते हैं। यही सारी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच से वह जल अभिमंत्रित हो जाता है और वह पावरफुल बन जाता है और वह भगवान की प्रतिमा के साथ रहकर, वहां पास में रहकर और भी ऊर्जावान हो जाता है। तो जब सबकी सोच और कीर्तन भजन की जो गूंज होती है, पॉजिटिव थॉट्स उसमें जाते हैं तो यह अमृत बन जाता है और सब लोग इसे ग्रहण करके खुश होते हैं कि ये तो प्रसाद है, प्रसाद का स्वरूप होता है। तो यही चीज अगर हम रोजमर्रा में करें, रोज पानी सब लोग पीते ही पीते हैं, तो यही चीज हम अपने मनोभाव में सोचे कि पानी को हम किस तरीके से और भी गुणवान बना सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है, वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक में ये होता है कि जब भी आप पानी पीते हैं तो अपने मनोभाव को उसमें डालिए। जिस मनोभाव को डालेंगे वो चीज हमारे अंदर पीने के साथ साथ जाएगी। तो जब भी आप पानी पिए 1 मिनट के लिए उस पानी की ग्लास को हाथ में ले ले। हाथ में लेके आपके मन में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उस मनोभाव को ऐसा महसूस करें कि ये सारे जो इच्छाएं हैं मेरी इस पानी में जा रही है। मैं इस पानी में इस सारी अपनी इच्छा, मनोकामना जो भी हो, चाहे जॉब हो, घर हो या शरीर की परेशानी को लेकर उसे दूर करना हो, वो सारी कोई भी चीज उस थॉट को उसमें डालिए। या नॉर्मली आप ये कहिए कि ये मेरे लिए अमृत का काम करेगा। या
महसूस करने के बाद, ये सारे थॉट्स डालने के बाद पानी में उसको धीरे-धीरे करके पी लीजिए। तो यही चीज़ है कि ये पानी भी अमृत का रूप ले लेगा। हमारे मनोभाव ही है, मन की सोच ही सब कुछ होती है। जिस मन से हम उसको पीने लगेंगे, तो वह चीज़ है अमृत का काम करेगी। तो इस टेक्निक को ज़रूर, इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, बस सोच ही तो डालनी है। जब भी पानी पिएँ, जब याद आ जाए तब कर लीजिए, नहीं तो दिन भर में 8-10 बार पानी पीते ही हैं, 2-4 बार भी याद हो जाए, तो उस समय सोच को डालिए, देखिए यह भी अमृत का काम करेगा और आपकी जो भी विशेष है वह पूरी होने लगेगी। तो इस पानी की तकनीक से भी अपने आप में ऊर्जावान अपनी विश को पूरे करने के लिए हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जाती हैं हमको, और इन सभी टेक्निक से हम अपनी मनोभाव और अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मन की शक्ति ही सब कुछ है। मन की सोच ही सब कुछ है। मन में जैसे भाव होते हैं, वही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में प्रकट होने लगती हैं। तो हर दिन की शुरुआत आप अच्छी सोच के साथ करिए, अच्छे मनोभाव के साथ करिए। जीवन में छोटी-छोटी खुशियाँ आकर्षित होने लगेंगी। तो यहाँ तक मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।